read the newspaper, go through the newspaper, or have a glance of newspaper. So what are the difference between of these sentences? So hello everyone, this is Niazuddin. Welcome back to my channel Anglo Feed, and once again to be here on the YouTube channel just because again I'm just gonna share with you some sentences which are very useful while speaking English, and whenever you make the conversation with anybody else, and if you use these sentences you can get the good attention from that person who are making the conversation with you in English. So आज के कहने का मतलब है कि आज का जो वीडियो है इस बेस पर है कि आप गो थ्रू कहाँ यूज़ करेंगे, रीड द न्यूज़पेपर कहाँ यूज़ करेंगे और हैव अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर कहाँ यूज़ करेंगे, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। मीनिंग सबका पढ़ना है कि आपको अगर रीड भी लगाते हैं, गो थ्रू लगाते हैं, या फिर हैव अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर या हैव अ ग्लांस ऑफ बुक, अब जब भी किसी पढ़ने के सेंस में यूज़ करना है तो आप तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे, बट किस किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे ये मैटर करता है। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने उसको बहुत एहसास के साथ पढ़ा, वो न्यूज़ बहुत अच्छी थी। तो एक हमारे बोलने का स्केल होता है कि हम किसी चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से ये सेंटेंसेस भी यूज़ होते हैं जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सिंपली पढ़ लेते हैं और बस उसको रख देते हैं। जैसे बुक, मैंने आई रीड द बुक, ठीक है, आई रीड द बुक, दैट मीन्स कि आपने पढ़ लिया और रख दिया, दैट्स ओके। अगर आपको इसको पास्ट में बनाना है तो आप बोलेंगे आई रेड द बुक, ठीक है, सिंपली आई रेड द बुक, आई रीड द बुक, आई विल रीड द बुक, ठीक है। अगर जहाँ पे आपको गो थ्रू का यूज़ करना है, अगर पास्ट में यूज़ करते हैं तो आई वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर, आई वेंट थ्रू द बुक, किसी भी पढ़ने की चीज़ को, आई वेंट थ्रू द नॉवेल, आई वेंट थ्रू एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग, गो थ्रू रीडिंग, रीड एंड हैव अ ग्लांस। सो गो थ्रू का यूज़ करेंगे जब भी हम किसी चीज़ को फोकस करके पढ़ते हैं, एहसास करके पढ़ते हैं। कोई मिस्ट्री है न्यूज़पेपर के अंदर, कोई नॉवल हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, सो उस सेंस के अंदर हम यूज़ करेंगे गो थ्रू। आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर, आई गो थ्रू द नॉवल, आई गो थ्रू द बुक, वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर, आई वेंट थ्रू द बुक, आई वेंट थ्रू द नॉवल। सो इस तरीके से आप गो थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पे रीड करेंगे तो अब रीड का मतलब है कि सिंपली आपने पढ़ लिया, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हैव अ ग्लांस, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आई हैव अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर, मैं रोज़ डेली आई हैव अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर, या फिर आप प्रेजेंट में बनाना चाहते हैं आई एम हैविंग अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर, आई एम हैविंग अ ग्लांस ऑफ बुक, एंड अगर आप फ्यूचर में बुलाएंगे आई विल हैव अ ग्लांस ऑफ अ बुक, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, एनीथिंग, ओके। और अगर पास्ट में अगर बनाना चाहते हैं तो आई हैड अ ग्लांस, ठीक है। तो हैड अ ग्लांस का यूज़ जो करते हैं हम किसी भी चीज़ को एक झलक देखने के लिए, ग्लांस का मतलब, ग्लिम्स का मतलब ही एक झलक होता है कि हमने, ठीक है, न्यूज़पेपर, रीड, बुक, तो हमने न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो हमने हेडिंग पढ़ ली, ठीक है, ये है आज के जो है न्यूज़पेपर में ये है। रेसिपी की बात कर लेते हैं, रेसिपी में हेडिंग कर ली, ठीक है, आज बेवरेजेस में ये है, एंड डिनर में ये है, ब्रेकफास्ट में ये है। सो इस तरीके से अगर आपने किसी चीज़ को एक झलक पढ़ा, जल्दी पढ़ा और उसको रख दिया, कंप्लीट कर दिया, तो वहाँ पे हैव अ ग्लांस यूज़ होगा। अगर आप उसको एहसास कर करके पढ़ रहे हैं, फील कर करके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे गो थ्रू का यूज़ होता है। अगर आप उसको सिंपली पढ़ रहे हैं तो उसको रीड कहते हैं। सो अगर आप, मैं अपन अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर पास्ट में अगर किसी चीज़ को बनाना है और आप सिंपली उसको रीड कर रहे हैं, उसको फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई रेड द न्यूज़पेपर, एनीथिंग। सो आई प्लस रेड, रेड मतलब भी पढ़ना होता है, गो थ्रू मतलब भी गो थ्रू किसी चीज़ को पढ़ना ही होता है एक तरह से सेंस। इंग्लिश कभी भी ट्रांसलेट मत करना गाइस, बिकॉज if you translate the English you cannot speak as a native language. So this is, if you want to have good command over English, just you need to understand what is the current situation to speak. उस सिचुएशन के अंदर बोलने की क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर कैसे बोलना है। सो आपको जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ गाइस, सो टू बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट हेयर टू टीच यू Hindi to English translation. I have already told you in my previous video, I am here to teach you English to English vocabularies, translation, pronunciation and making sentences that is used in the daily routine. So these are the things that I'm gonna tell you in my videos, okay? So इस तरीके से अगर आपको पास्ट में बोलना है तो I read the newspaper, प्रेजेंट में बोलना है आई रीड द न्यूज़पेपर, फ्यूचर में बोलना है आई विल रीड द न्यूज़पेपर। अगर इसी को आप कोई फोकस करके कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आई वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर, आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड आई विल गो थ्रू द न्यूज़पेपर। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ जल्दी पढ़ लेते हैं, सिर्फ हेडिंग पढ़ लेते हैं, तो आई हैड अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर, आई एम हैविंग अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर। अगर प्रेजेंट में बना रहे हैं, अगर डेली रूटीन में आप कोई चीज़ करते हैं तो आई हैव अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर। अगर फ्यूचर में बनाते हैं तो आई विल हैव अ ग्लांस ऑफ न्यूज़पेपर। सो इस तरीके से आप रीड का, गो थ्रू का एंड हैव अ ग्लांस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर भी। अगर कोई चीज़ एनालाइज कर रहे हैं तो उसको भी आप कह सकते हैं आई एम गोइंग थ्रू,
विद द सिस्टम या जो भी है। सो गो थ्रू का हमें सेंस समझना है गाइज। किसी भी चीज़ को फोकसली कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप गो थ्रू, पास्ट के लिए वेंट थ्रू और फ्यूचर के लिए विल गो थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, बस ऐसी ब्राउज़ कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं नेट, ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर एप्लीकेशन को अगर चलाते हैं तो उसको ब्राउज़ बोलते हैं या रन बोलते हैं या फिर सर्फिंग बोलते हैं, किस तरीके से क्या होता है। बट अभी फ़िलहाल जो आपको सेंस समझना है, गो थ्रू, किसी भी चीज़ को फोकस करना है, किसी भी चीज़ को फोकस की तरह किसी भी काम को कर रहे हैं तो वहाँ पे डू डन वगैरह नहीं लगाना है आपको। यू डोंट हैव टू सच अ सेंटेंसेस सच एज वर्ड। सिंपली आप कोई भी चीज़ फोकस के साथ कर रहे हैं तो गो थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर कोई वैसे ही सिंपली आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपका हैव अ ग्लांस यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ सिंपल अगर आप उसको रीड कर रहे हैं तो आप उसको रीड में बना सकते हैं सेंटेंस के। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मेरे व्यूज़ मेरे सब्सक्राइबर इनहेंस हो सकें और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो सके। सो थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग टू माय वीडियो। थैंक यू।